हेलो। हाँ, क्या हो गई है? कौन से बैच में हो? तो कुछ नहीं अभी, वीडियो देख लेना। हाँ भेजूंगा, दूसरा क्या है, तुम लोग जैसे होते हैं तब तक तो भेजना पड़ता है। हाँ तो कुछ नहीं, मैं तो मीटिंग लॉक ही कर देने वाला हूँ, तुम्हारे बैच में तो पक्का लॉक ही हो जाएगी, क्योंकि कुछ नमूने हैं जो दूसरे को लिंक भेजा करते हैं, इसीलिए आप वीडियो देख लेना। ओके, so now we'll start and progress with arithmetical progression, right? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी बोलते हैं, राइट? और ये एपी इनफैक्ट ऐसा है जो स्पेशली, राइट, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, जो मैनी थिंग्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न्स, राइट? कुछ कुछ पैटर्न्स होती है जो रेगुलर टर्मिनोलॉजी में रेगुलर बेसिस पे, राइट, होती रहती है। जैसे कि अगर आप लोग देखो कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता है, राइट? दूसरा, राइट, पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, balls of honeycomb, grains on maize cob, right? Spirals on a pineapple और on a pineapple cone, ये सब जो कुछ कुछ पैटर्न है तो कंटिन्यूअसली, राइट, और वो एक अपनी पैटर्न बना के रखते हैं। अगर ये पैटर्न बना के रखे हैं, दैट मीन्स, राइट, उसका एक सिस्टमेटाइजेशन है। या तो देखो जैसे ऑड नंबर है तो 1 3 5 7 9 11 ऐसा, बराबर। इसके बाद अगर आपको इवन नंबर है तो 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। अब अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक देखें तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल है, वहां से हम लोग वो देखेंगे। फिर एक्चुअल में फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, इट विल टेक एटलीस्ट ऑफ 13-14 लेक्चर्स, बराबर। और ये लेक्चर्स तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, बीच बीच में हम लोग ने रोज 15 मिनट एक्सटेंड की है, तो डाउट सेशन रहेगा। नाउ रीना अप्लाइड फॉर द जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। तो रीना की जॉब है और शी हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब विद a स्टार्टिंग मंथली सैलरी ₹8,000। उसकी सैलरी 8,000 है, मान लो, बराबर। विद एन एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब के बढ़ोतरी बोलते हैं, राइट, बढ़ावा। अब हर साल उसकी सैलरी, पहले साल उसकी सैलरी 8,000 थी, दूसरे साल पर मंथ 500 रुपीज उसका इंक्रीज हुआ, मतलब के 8,500 हुई, राइट, उसकी सैलरी। तो फर्स्ट साल, राइट, पहले साल उसकी सैलरी पर मंथ 8,000 हुई, दूसरे साल उसकी सैलरी पर मंथ 8,500 हुई, तीसरे साल 500 और बढ़ते हैं, खाली 500 रुपये बढ़ते हैं सैलरी। तीसरे साल उसकी सैलरी हुई 9,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि अगर एक पैटर्न बन गई कि हर साल उसके कितने, राइट, रुपीस बढ़ते हैं, 500 रुपीज, राइट। शाश्वत अपने आप को म्यूट करो। नाउ इसके बाद अगर दूसरा, अगर आप लोग देखो तो एग्जांपल टेक्स्ट बुक में, लेंथ ऑफ द रंग्स। अब RUNGS टेक्स्ट बुक खोल के रखना। लेडर है, बराबर। लेडर में अगर आप लोग देखो तो, राइट, अंदर कैसे बोलते हैं हम लोग, लेडर में स्पेशली रंग्स होते हैं। रंग्स मतलब कि वो चढ़ने के जो स्टेप्स होते हैं ना, इसको रंग्स बोलते हैं, बराबर। तो अगर ये रंग्स है, उसके बीच में अगर लेडर ऐसा है, समझ लो, लाइक दैट। अगर ऐसा लेडर है तो नीचे थोड़ा ब्रॉड होगा और ऊपर की ओर जब आप जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, राइट, ब्रॉड नहीं, वो नैरो होता जाएगा। मतलब कि आपकी लेडर ऐसे बनती जाएगी। तो आपके दो स्टेप के बीच में एक फिक्स गैप तो होता ही है, एब्सोल्युटली। बट इसके बाद फिक्स गैप के बाद आप ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे, बट जो वुडन पार्टीशन दो साइड का है वैसे बिकमिंग नैरो 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 होता जाता है। ये जो स्टेप्स है उसको क्या बोलते हैं, रंग्स। तो अगर देखो टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर, बॉटम पे रंग की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और धीरे 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 वो स्टेप आप लोग देखते जाओ, 43 41 39 37 35
33, 31 और कम होती जाती है। वापिस से मैं बताऊं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेडर है, लेडर का नीचे का जैसे जिसके ऊपर हम लोग पाँव रख के चढ़ते हैं स्टेप, ये लेंथ 45 है, फिर उसके ऊपर की 43, फिर उसके ऊपर की 41, फिर उसके ऊपर की 39, ऐसे रिड्यूस होते जो है वो लेडर नैरो होता जाता है, बराबर, लाइक दैट। अब दूसरा भी एक एग्जांपल देके रखा है उन लोगों ने, इन ए सेविंग स्कीम अमाउंट बिकम 505 by 4 टाइम इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। अब सेविंग स्कीम मतलब के आपको तो ये पता नहीं होगा, दिस इज नॉट ऑफ एन इश्यू, राइट, क्योंकि आप लोग का अभी अर्निंग नहीं है, बट कई लोग मंथली राइट सेविंग करते हैं। अब सेविंग करते हैं तो आपकी इनकम का 5/4% एवरी 3 years राइट मैच्योरिटी के बाद लोन इन्वेस्टमेंट में होगा। तो ये एक एग्जांपल दिया है, ₹8,000 आफ्टर 3 month 6 month राइट 9 month 12 month राइट, बाद में ईयर 1 year 3 year 6 year 9 year 12 year लाइक दैट। तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 12,500, तीसरे साल 15,625 राइट, देन 19,500। वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। आपने अगर कहीं कोई जगह से लोन ली है, और मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, आपने एक्टिवा लिया, बराबर, एक्टिवा की एक्चुअल प्राइस मान लो 65,000 है, सब लोग समझने की कोशिश करना। अगर आप ऑन कैश ऑन हैंड लेते हो तो आपको 65 का 65 ही लगेगा। पर आपने ऐसा सुना होगा राइट बहुत सारी जगह पे कि भाई पहले आप लोग डाउन पेमेंट कर दो कुछ 30-35,000 और बाकी की लोन ले लो। अब बाकी की लोन मतलब कि 35,000 राइट का आपने डाउन पेमेंट किया तो बाकी बचा 30,000। 30,000 के ऊपर ये लोग 8.5% या तो समथिंग ये इंटरेस्ट लेंगे। तो अल्टीमेटली जब आप 5 साल की 7 साल की या 9 साल की लोन लेते हो और जब पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ राइट उनको चुका है तो आपका एक्टिवा इंस्टेड ऑफ 65,000 वो करीबन हो जाएगा 75,000 या तो 80,000 का। मतलब कि आपने करीबन 10 से 15,000 आपने क्या राइट पे किया इंटरेस्ट। बट उसकी एक फिक्स अमाउंट हो गई, एक फिक्स टेन्योर, टेन्योर मतलब के टाइम पीरियड बोलते हैं, टेन्योर हो गया, बराबर। तो ऐसा एक फिक्स पैटर्न बनती है, जैसे कि हमने सैलरी के बारे में देखा, लेंथ ऑफ रंग के बारे में देखा, राइट। अब हर एक मेरे तरफ से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट, डोंट फील बैड। बट जैसे कि आप जब छोटे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, तब मतलब कि कई लोग काफी स्मार्ट थे, आज भी कई लोग हैं, और कई लोगों का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है लाइक दैट, पर कई लोगों का ग्राफ ऐसे है। तो कि भाई सेकंड स्टैंडर्ड में 97%, थर्ड स्टैंडर्ड में 94, फोर्थ स्टैंडर्ड में 91, फिफ्थ स्टैंडर्ड में 88, सिक्स स्टैंडर्ड में 85, सेवन स्टैंडर्ड में 82, एट स्टैंडर्ड में 79, नाइन्थ स्टैंडर्ड में 76। तो 10th में कितना हुआ? और 3 कम कर दो 73। तो इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग इन अ सेम पैटर्न 73 राइट। तो मतलब के कीप ऑन डिक्रीजिंग राइट लाइक दैट। आप बुरा मत लगाना, देखो आपका चार्ट कैसा ऐसे नीचे फ्लो कर रहा है। एक जमाने में आप काफी होशियार थे, बट 3.333% कर गए, 10th स्टैंडर्ड में है तो आप 73 पे आ गए, राइट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एक 3-3 का रेशियो राइट बनता गया ऐसा। तो वो कंटिन्यूअस फिक्स रेशियो है। ये ऐसे रेशियो जो कंटिन्यूअस ड्रॉप आउट या तो कंटिन्यूअस, अगर किसी का उल्टा भी होता है, कोई कोई एकदम होशियार बनता जाता है, राइट। पर अब ऐसा मत बताना कि सर पहले 90 फिर 93 96 99 एंड 102, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं जाते, बराबर। तो यहाँ पे जो फिक्स रेट होता है जिसको हम लोग स्टेप वाइज बोलते हैं डिफरेंस, और ये स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, बराबर। आप अपनी टेक्स्ट बुक ली है तो पीछे पलटाएं, राइट, 94 पेज पे, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर विथ साइड 1 2 3। पहले देखो, पहले का यूनिट 1 है, जिसके पास टेक्स्ट बुक है उनको ही समझ में आएगा।
या तो फिर मुझे आपको ऐसा समझ में, राइट, सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, मैं आपको बताऊं कि कैसा होगा। तो मैं आपका एक स्क्वायर है जिसका यूनिट 1 है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर, बराबर। इसका एरिया क्या हो गया, 1 स्क्वायर। अब देखो ऐसे कितने स्क्वायर हो गए, दूसरे में देखो 1, 2, 3 और 4, राइट। बाद में अगर आप लोग देखो तो 3, 3, 6 एंड 3, 9, राइट। इसके बाद 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा मैं बड़ा सा ड्रॉ कर दूंगा, राइट, 1, 2, राइट। अब आप गिन लो, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ऐसा हो गया, राइट। तो हमको ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये आपका एपी या तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं है, बराबर। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, ऑल ऑफ यू बी देयर। नंबर 5, Sakila put ₹100 into her daughter's money box. अपनी अपनी मम्मी का नाम जो भी है वो मान लो, और अपने मनी बॉक्स में, राइट, वो एवरी मंथ, राइट, कितना रखते हैं, ₹100, राइट। शी वॉज 1 year old एंड इंक्रीज द अमाउंट ₹50। तो पहले साल 100, अब तो 100 का कोई वैल्यू नहीं है, पर 100। दूसरे साल, राइट, ₹50 रखे तो 150 हुआ। तीसरे साल और 50 रखे तो 200 हुआ। मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस आप देखो, क्या कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, तो क्या हम लोग बोलेंगे यस, पहले 100 था, फिर 150 था, फिर 200 था, फिर 250 था। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, ये स्क्वायर वाले को छोड़ के, वो सब में एक फिक्स वैल्यू आगे जा रही थी, राइट, फिक्स वैल्यू। पर ये स्क्वायर वाले में आपको बताऊं, एंड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, क्या पैटर्न है। अगर हम लोग, राइट, 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 16। तो यहाँ ध्यान से देखो, राइट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब जरा ध्यान से देखो, 4 माइनस 1 करो तो 3 होता है, 9 माइनस 4 करो तो 5 होता है, 16 माइनस 9 करो तो 7 होता है, और यहाँ पे देखो तो 9। क्या ये डिफरेंस सेम आया, जब तक कि हमने बाकी सब एग्जाम्पल में देखा कि वो डिफरेंस था, बराबर। मतलब कि हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जो है, वेट करो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो एंटर हो जाओ फटाफट, लिंक है ना, हाँ फटाफट, पहले आप फटाफट एंटर हो जाओ अभी, जल्दी, अभी के अभी। मैं वापिस मीटिंग लॉक कर रहा हूँ, अभी जस्ट नाउ। हेलो देवांशी, आर यू देयर, देवांशी, कैन यू हियर मी, देवांशी।
देवांशी, देवांशी तुम आ गई मीटिंग में? नहीं, दलाल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, ये साइड जहां पे मैं हाथ दिखा रहा हूं ना, ये बैच का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू गाइस, यू आर टू गुड। बट ओवर हियर जहां पे जो मैं हाथ दिखा रहा हूं, ये जो मैं उंगली दिखा रहा हूं, वो खास देखो मेरा हाथ इस साइड, आपको दिखता है ना? ये लोग रोजाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये वीडियो में भी आएगा आपके। मैं इसलिए पर्पसली बताता हूं कि आपके पेरेंट्स भी देखें इसको, फिर मुझे मीटिंग लॉक करनी पड़ती है। तो कुछ रह जाते हैं, जल्दी आ जाने का फटाफट, अदरवाइज यू विल बी एक्सपेल फ्रॉम द मीटिंग। तो आप देखो, आगे चलते हैं हम लोग। ऑल ऑफ यू, मैं आपको बता रहा था एक डिफरेंस यहाँ पे है। अगर आप नेचुरल नंबर है, इन शॉर्ट अभी मैं आपको समझा दूं सब कुछ। अगर आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लोग इसको बराबर समझ लें, ऊपर ही है चैप्टर का। तो अगर इसमें देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 7 - 6, सभी में कॉमन डिफरेंस 1 है। अब हम लोग ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर लेते हैं तो 1 3 5 7 9 11 13। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2, कॉमन डिफरेंस बचा 2। आगे के अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी हमने एग्जांपल देखे सैलरी वाले, तो के 500 रुपये डिफरेंस था। दूसरा हमने रंग्स वाला देखा, स्टेप वाला, उसमें हर एक में 2-2 सेंटीमीटर कम था, राइट। बाद में मैंने आपको एक अपना एग्जांपल दिया था कि कोई किसी का सेकंड स्टैंडर्ड में 97% तो 3% कम था। इसके बाद हमने वो लोन वाली बात करी, जो आपको काफी कुछ समझ में नहीं आया, बट इतना वो एक्टिवा वाला एग्जांपल दिया, बराबर, वो हमने देखा। सिर्फ एक एग्जांपल को छोड़ के, एक एग्जांपल मतलब कौन सा, स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तब आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, डिफरेंस सेम नहीं है। अगर मैं इवन नंबर लेता हूं, कहीं पे देखो इवन 2 4 6 8 10 12, क्या सभी में डिफरेंस सेम है, राइट? तो कि हाँ सेम है। और अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल दिखाए वो सभी पॉजिटिव नंबर के थे। अब अगर आप ऐसा बोले कि सर कोई ऐसा भी एग्जांपल दिखाओ जो नेगेटिव में भी जाता हो, तो देखते हैं ऐसा भी। कभी से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो -17, -15, -13, -11, -9, राइट। ये आपका एग्जांपल भी कैसा है, राइट, तो सेम ही है। यहाँ पे डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो +2 है, राइट, लाइक दैट, ऐसा। तो +2 हुआ। आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल है। ये क्वेश्चन को बराबर ध्यान से सुनो, कंट्रोवर्शियल। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन पूछिए 3 3 3 3 3, इज इट एन एपी? तो आप लोग बोलेंगे यस इट इज एन एपी, राइट। हम लोग ऐसा बोलेंगे, क्यों? दोनों का डिफरेंस देखो, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, राइट। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खास ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बराबर, बहुत सारे पेपर सेट में देखने को मिलेगा,
कि भाई -5 -5 -5 -5 क्या ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ। आपको ऐसा पूछे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या ये एपी है, तो हम लोग देखेंगे 1 4 9 16 4 - 1 का डिफरेंस 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो हम लोग बोलेंगे हर बार कॉमन डिफरेंस तो चेंज होता रहता है, एक फिक्स पैटर्न में नहीं है, एक फिक्स पैटर्न में नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी। का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, बराबर। यहाँ तक का जो बेसिक था, राइट, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक नीचे रैबिट का एग्जांपल है, ध्यान से देखिए रैबिट का, राइट। अब कौन सा वाला बोला, हाँ फ्रैक्शन वाला देते हैं, चलो ओके, राइट। अगर ये आपका राइट 3/2 है, फिर 1 है, फिर हाफ है, बराबर, हाफ के बाद राइट 0 है, माइनस हाफ है, अब देख ले, बराबर, तो ये 1 - 1.5 क्या सभी में फिक्स डिफरेंस है, देख ले, है ना, ये 1.5 है, 1.5 -1 तो क्या 0.5 हुआ, ये भी 0.5 हुआ, ये भी 0.5 हुआ, ये भी 0.5 हुआ, समझ में आया आपको, राइट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगा, जैसे कि ये देखो, राइट, हाफ 1 3/2 हाफ, हाँ डेसिमल वाला 0.01 0.02 0.03 0.04 राइट 0.05, ये सब में भी कॉमन डिफरेंस। इन शॉर्ट आप लोग समझ जाओ कि दो सक्सेसिव स्टेप है। अब जो मैं बोलने जाने वाला हूं वो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। दो सक्सेसिव स्टेप जो है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, अगर उसका गैप, या तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर सभी में सेम है तो वो एपी है। और डिफरेंस करता है, मान लो कि पहले दो में आया फिर तीसरे में नहीं आया, तो वो एपी नहीं है। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो समझ में आ गया आपको, आ गया। मैंने वो रैबिट वाला एग्जांपल देखो सर। अब यहाँ पे देखो, a pair of rabbit, नीचे देखो, right, are too young to produce in their first month. हाँ कौन सा फ्रैक्शन है, ऑड इवन का डिफरेंस हो तो ऑड इवन का डिफरेंस मतलब हेलो, ऑड का ही डिफरेंस हो तो 2 4 6 8 तो चलेगा। नहीं सेम भाई, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। देखो वापिस में आपको समझा, ये देखो राइट, -17 और -15 के बीच में 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, 2 2 2, यहाँ देखो -5 -5 -5, तो डिफरेंस 0 है, फिक्स है। आपका डिफरेंस फिक्स आना चाहिए, बराबर, ऐसा नहीं वेरी होता है। यहाँ देखो 1 और 4 के बीच में 3, 4 और 9 के बीच में 5, 9 और 16 के बीच में 7, और जिसने फ्रैक्शन वाला पूछा, आपको पहले तो फ्रैक्शन आना भी चाहिए। ये 3/2 है और ये 1 है, 3/2 मतलब अपनी देसी लैंग्वेज में समझो 1.5, तो 1.5 और 1 में क्या गैप हुआ, 0.5, 1 और हाफ में क्या गैप हुआ, 0.5, हाफ और 0 में क्या गैप हुआ, 0.5, 0 और माइनस हाफ में क्या गैप हुआ, 0.5, राइट। मतलब कि 0.5 0.5 0.5 अगर फिक्स गैप है तो आप लोग बोल सकते हो वो एपी है। पर अगर मान लो यहाँ पे देखो 3/2 है, ये 5/2 है, ये 7/2 है, और ये 9/2 है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या ये एपी है कि नहीं है, चेक करते हैं। ये 3/2 5/2 7/2 और 9/2 चेक करना भी बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप माइनस करो तो 5/2 - 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2,
5 माइनस 3/2 मतलब 1 हुआ। अब ये देखो 7 माइनस 5 2/2 मतलब के 1 हुआ। 9 माइनस 7 2/2 मतलब 1 हुआ। 11/2 मतलब कि क्या ये एपी है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज एन एपी। अब जिसने फ्रैक्शन वाला पूछा तो सेटिस्फाइड और नॉट? आर यू सेटिस्फाइड? ओके, पर ऐसा कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेने का, क्योंकि ये जनरली क्या है, ऑनलाइन क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जो थोड़ा डेयरिंग रखते हैं राइट पूछने का। एंड यू गॉट एवरी सिंगल राइट टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क, आई एम नॉट अ फियरलेस एनिमल। हाँ, मुझे गुस्सा कब आता है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मीटिंग एक साथ छोड़ के जाते हैं, तो एक, और दूसरा ये फालतू के जो प्रॉब्लम अंदर घुस के करते हैं ना राइट, पहले ही इरिटेट कर देते, वो तो अच्छा है, आई एम कंट्रोलिंग माय नेचर। आके पूछते हैं सर मुझे मेरी फीस वापस दे दो राइट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, या तो आप सब कुछ मुझे चलाओ। ये क्या सुबह सुबह बकवास है, बराबर? तो कोई भी इंसान नहीं, कोई भी गुस्से हो जाएगा। तो अब हम लोग पेयर ऑफ रैबिट्स का सोचते हैं। तो पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ, इन द सेकंड एंड एवरी सबसिक्वेंट मंथ, सबसिक्वेंट मतलब आगे जाके, दे प्रोड्यूस ए न्यू पेयर। तो अब यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 3, 5, 8 राइट, ऐसा यहाँ पे चलता है। एक सीरीज आती है जो आप लोगों को एनसीईआरटी की टेस्ट देती है ना, तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊं जिसका आप सबको याद रखना है, इवन दो इट इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट दे मे आस्क राइट। तो खास नोट करके रखें, एनटीएससी की टेस्ट देते हैं कई लोग यहाँ पे, हाँ एनटीएससी, तो उसमें हम लोग देखें कि कैसा ये सीरीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं वो फिबोनाची सीरीज है। कौन सी? फिबोनाची। तो खास याद रखें, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। इसके लिए बोर्ड पर देखना भी आवश्यक है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 plus 8 21, 21 plus 13 34 and so on। ये जो सीरीज है राइट, ये जो सीरीज है हम लोग ये सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं? तो आई रिपीट, ये सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची। इसको याद रखें, या तो मेरा वीडियोस आपके पास होता ही है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये अगर आप लोग देखेंगे ना तो रैबिट वाले एग्जाम्पल में वहां पे राइट साइंटिस्टों ने, सॉरी मैथमेटिशियन ने कुछ प्रूव किया। तो ऐसी सीरीज अगर बने तो भले वो एक ही नहीं हो राइट, पर ये सीरीज कौन सी सीरीज बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज। तो 1 मार्क क्वेश्चन में राइट आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक, या तो एनटीएससी की टेस्ट में 2 साल पहले 2018 में पूछा था। आप इसको खास याद रखें, बराबर? अब मैं आपको 5.2 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें मैं ले चलूं, और अब जब मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा ध्यान से आप मुझे आंसर देना। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 राइट। क्या ये एपी है पहला वाला? सब में कॉमन डिफरेंस सेम है राइट? तो क्या यस सर। yes अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे राइट, तो के 100 70 40 10। तो देखते हैं राइट, आपका 100 70 40 10, तो गैप देखते जाओ। 70 माइनस 100 तो क्या भाई माइनस 30, गुड। 40 माइनस 70 राइट माइनस 30, ओके। 10 माइनस 40 राइट, तो क्या हुआ आपका माइनस 30। हर एक बार आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? आपको पता चल रहा है ना कि आप क्या समझ रहे हो, सब एपी है कि नहीं है।
आपको पहला क्वेश्चन तो यही प्रूव करना है क्योंकि भाई हाँ ये एपी है। अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 95, बराबर। अगर आप पेज नंबर 95 पे देखेंगे राइट, तो आपको पता चलेगा कि एपी है कि नहीं है। तो खास देखो -3, -3, -2, -1 राइट और 0। -3 -2 है, कॉमन डिफरेंस पूरा बराबर है। हाँ आपको इतना तो आ जाना चाहिए। ओके फाइन गुड। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑल ऑफ यू बी देयर। नंबर 4 3,3,3,3, क्या ये एपी है? तो के यस। यस सर। जो लोग, हाँ जरा मुझे सुन लो। अब जो है ना, ये गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पे अपना डिफरेंस बनेगा। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में राइट ऐसा लिखा है कि अगर 0 कॉमन डिफरेंस हो तो वो एपी नहीं मानते, बट हम लोग तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप नंबर 4 देखेंगे, ऑल द टर्म इन द लिस्ट आर 3, दैट इज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 0 टू देम, तो इट इज एन एपी। इसके बाद देखो -1, -1.5, -2, -2.5, तो क्या ये भी एपी है? हम लोग बोलेंगे तो कि यस। ओके, अब अपनी टेक्स्ट बुक में एनोटेशन करना है राइट तो आप कर सकते हैं। लुक एट दिस, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसके नीचे अगर पेंसिल पेन लेके बैठे तो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो, बिकॉज सम टाइम दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज 3 चैप्टर चलाने के बाद बता रहा हूं कि आप चैप्टर का समरी कभी देखते हो लास्ट में? इट्स अ वेरी बिग लेसन। फिर भी मैं आपको बताऊं, हमेशा चैप्टर के पीछे एक समरी होती है, whether it is chapter 1, whether it is chapter 2, whether it is chapter 3, whether it is 15, और जो आज हमने स्टार्ट किया, वो समरी जो पीछे है वहां से आपको ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, ट्रू एंड फॉल्स राइट, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर। तो वो आप खास याद रखें राइट। मतलब कि ये जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं वो कभी कभार वो आपको पीछे भी मिलेगा। तो लेट्स सी दैट an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained, हर एक टर्म हमको ऑब्टेन मिल राइट बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। अब देखो each टर्म, यहाँ पे तो मेरी कोई सीरीज है नहीं, पर अगर आपको बताऊं कि मैं कोई फिक्स सीरीज रख दूं जैसे के 1, 3, 5, 7, 9, 11, -8, -6, -4, -2, 0, 2 राइट। फिर 11, 17, 23, 29, 35 लाइक दैट। ये सभी एपी है जो मैंने एपी करके ध्यान में रखा। इसको देखो और मैं पढ़ू। An arithmetical progression is a list of number in which each term is obtained, मतलब कि 3 obtain हुआ by adding a fixed number। कौन सा फिक्स नंबर? तो कि 2, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आया। 5 is obtained by adding 2, 7 is obtained by fixed number 2 to the preceding number। preceding मतलब कौन? आगे वाला। सक्सीडिंग मतलब वो आगे जाता है, वे प्रीसीडिंग मतलब पीछे होता है वो। प्रीसीडिंग मतलब के पीछे राइट, सक्सीडिंग मतलब आगे। तो पीछे वाले नंबर में 3 में अगर आप फिक्स नंबर लेते हो तो हमको करंट नंबर मिलता है 5, ये प्रीसीडिंग राइट, इसके आगे ये सक्सीडिंग, ऐसा बराबर। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में आगे कोई टर्म नहीं होता। देखो हर एक फर्स्ट टर्म में आगे कोई टर्म है नहीं। तो अब आप डेफिनेशन को सिक्योर करो। An arithmetical progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term।
This fixed number is said to be what I have been telling you right from the beginning, the common difference, बराबर, of the AP. Remember that it can be positive. अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, right, like that. It can be negative as well, right? It can be negative मतलब कि -6, -2, right? तो कितना हुआ -8. तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -2 भी होगा, right? So it can be positive, it can be negative, it can be 0. अब हम लोग डिनोट करेंगे और कुछ ना कुछ फॉर्मूला यहां से बनाते हैं। तो टू कॉमन डिफरेंस निकाल ले, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो क्या एपी है? 2 के बाद 2 और 6 के बीच में 4 है, तो अब तेरी सीक्वेंस बता क्या है, फिर मैं बताऊंगी एपी है कि नहीं। तेरी सीक्वेंस क्या है? 2, 2, 6, 8, 10, तो 2 और 6 के बीच में कितने का गैप हुआ? 4, और 8 और 6 के बीच में बराबर, और 10 और 8 के बीच में, तो क्या ये कंसिस्टेंसी है? हाँ, तो फिर वो एपी नहीं है, बराबर। अब आप पेज नंबर 96 पे आ जाओ एनोटेशन के लिए। इसमें बहुत सारा बिना लिखे एक्सप्लेनेशन है, फिर बाद में आएगा बहुत सारा लिखाई भी आएगा, बड़े बड़े सम भी है। ये चैप्टर को आज कौन सी डेट हुई थी कि भाई अराउंड 10 जून हुई, तो समझ लो इसका 13-14 लेक्चर बनता है फिक्स, बराबर। बट आप लोग एक चीज का ध्यान रहे, जो लोग आज बैठे हैं, राइट, जितना लाइव में मजा आता है इतना, राइट, फिर वीडियो देखने में नहीं मजा आता होगा। रीजन बिहाइंड दैट, वो आपको वीडियो में भी जो पूछते हैं वो तो आता है, पर इवन देन, बराबर। लेट्स डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। पहला जो टर्म है ये 1 वाला, समझ लो, ये 1 जो है उसको हम लोग क्या लेते हैं? A1। इसके बाद सेकंड स्टेप को हम लोग लेते हैं A2। वो चार्जिंग बार्जिंग हो भाई, म्यूट करो ना भाई। आप लोग जब, एक नसीहत और है, घर में बैठो तो आजू बाजू वाले को ऐसा, मैं भी मेरे घर वाले को ऐसा करता हूँ, प्लीज फॉर एन आवर, बराबर। मैं मेरे रूम में एंटर नहीं होने देता, आप लोग भी उनको बोलो आराम से बोलो, या तो फिर अपने आप को म्यूट करो, दूसरे को, पूरे गांव को नहीं सुनाई दे, राइट। हाँ, इसके नीचे जिसको अंडरलाइन करनी है, एनोटेशन करना है, कर दो। पहले स्टेप को, राइट, A1 को हम लोग फर्स्ट जो है, ये फिबोनाची वाली नहीं है, अब नीचे वाली सीरीज, इसको मैं मान लो ले लेता हूं A1, इसको मैं मान लो ले लेता हूं A2, इसको मैं मान लो ले लेता हूं A3, A4, A5, डॉट 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 डॉट। एक स्टेप आपको लास्ट में मिलेगा, कौन सा? AN। अगर ये सीरीज खत्म नहीं हुई तो लास्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? AN। वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप को A, ये 1 है इसलिए 1, सेकंड स्टेप है तो 2, थर्ड स्टेप है तो 3, फोर्थ स्टेप है तो 4, 5 स्टेप है तो A5, 6, डॉट डॉट डॉट, लास्ट स्टेप है। ऐसे सच n नंबर्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे? AN, बराबर। और अब वेरी सिंपल, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? तो वापिस मैं आपको बता दूं व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो ये मान लो आपका पहला स्टेप है A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, ये आपका A5, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपका है AN। A2 माइनस A1, खास देखो हमेशा ऐसा ही करना है, सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, राइट। 17 माइनस 11, तो क्या? हाँ, 6। A3 minus A2, A3 minus A2, 23 minus 70, 6, 29, A4 minus A3, ये भी 6। सब जगह ये जो आया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे
सिंबल है डी और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। इसको क्या बोलते हैं, डी, और डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। याद रखना। अब इन लोगों ने फटाफट कुछ एग्जाम, हाँ बस, हाँ हाँ सर वापस हाँ, वो लास्ट स्टेप होता है। इन शॉर्ट हम सब नहीं लिख पाते हैं, राइट, तो लास्ट स्टेप को एन बोलते हैं। कौन से स्टेप को, लास्ट। ओके, नाउ हाइट इन सेंटीमीटर। अभी तो बहुत सारा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपके क्वेश्चन अच्छे हैं तो पूछते जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऑलमोस्ट सभी बता ही दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ बोलो। नो, यू कैन नॉट, बराबर, बिल्कुल भी नहीं। जनरली आप फिजिक्स में एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी लिखते हैं ना। अपने अपने सिंबल यूज करते हैं कभी कभार, बट नॉट ऑलवेज। तो यहाँ पे मत करना, राइट, नॉट ऑलवेज। इज दैट क्लियर वीर सिंह? तो आप देखो हाइट इन ऑफ सम स्टूडेंट्स, एक के 147, 148, 149 डॉट 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 157। ये डॉट 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 को मैं आपको समझाऊं। 147 पहला, सेकंड स्टेप 148 दूसरा, तीसरा स्टेप 149, फिर डॉट 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 लास्ट स्टेप जो एन था ना, जिसने आगे पूछा था शायद विरियान ने, तो 157 वो कौन सा स्टेप है, लास्ट। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, A1, याद रखना। फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे A1 और लास्ट स्टेप को हम लोग बोलेंगे AN या तो L, बराबर। और कॉमन डिफरेंस के लिए दूसरा कोई सिंबल नहीं रखते हुए हम लोग रखेंगे D, राइट। नीचे देखो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस, -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6। क्या आपको लगता है ये ऑर्डर में है? ऑल ऑफ यू look at this in your textbook 9.96 पेज। क्या लगता है ना? हाँ, यस ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वन देखो, बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन ऑफ 1000 एवरी मंथ। पहले 950, 900, 850, 800, धीरे धीरे करके उसने लोन पेमेंट कर दी और लास्ट स्टेप में कितना बचा, 50। तो क्या हर एक में कॉमन डिफरेंस 50 है? देखो तो क्या, यस, Yes, sir. 950 है, 900 है, 850 है, धीरे धीरे पेमेंट करते करते उसके पास बच गया कितने, 50। इसके बाद देखो कैश प्राइस वाला, राइट, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750। तो लास्ट स्टेप कौन सा आया, उसने बाकी के स्टेप लिखे नहीं, मतलब के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसके बाद डॉट 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 और फिर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, AN या तो L। नीचे भी एक एग्जांपल, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, लाइक दैट। तो कंटिन्यूअस ऐसा करके जाए तो आप लोग जरा ध्यान से अभी जो मैं स्टेप लिखने वाला हूं, ईच एंड एवरीवन ट्राई टू सी ऑन व्हाइट बोर्ड। तो देखिए पहला स्टेप ऐसा लिख देता हूं, 1, 5, 9, राइट, 13, 17 डॉट 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 49। अब पहला स्टेप है, इसको हम लोग बोलेंगे A और इसको बोलेंगे AN। सेकंड स्टेप और इसके बीच में ये A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D।
कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, डी, राइट। तो अब आपकी एक सीक्वेंस बन रही है ऑथेंटिकली ऑफिशियल। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग बोलेंगे ए। उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस डाल दे। फिक्स डिफरेंस कितना है 4, राइट। 1 में 4 डाले तो कितना होगा 5। तो ए के बाद ये आपका ए है, ए तो फिक्स है, ए में हमने कुछ 4 डाल दिए, 1 + 4, तो आपका कितना हो गया 5। इसके बाद a + 2d, राइट। अब देखो a मतलब कौन, 1। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। a मतलब 1, यहाँ a मतलब 1, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4। अब देखो a में मैंने कितना ऐड किया, 4, कॉमन डिफरेंस 4 ऐड किया, तो d 1 + 4 हो गया 5। a क्या है 1, 2 × 4, 2 4 8, 8 + 1 9 हो गया। a + 3d, a कौन 1, 3 × 4, 4 3 12 and 1 13। a + 4d, a कौन 1, d कितना है 4 फिक्स है, 4 फिक्स, तो 16 and 1 17। आपको समझ में आया। तो एक सीक्वेंस बनी, और ये सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, a + b, a + 2d, a + 3d, a + 4d। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट। तो अंडरलाइन करो, एनोटेशन करो, पुश के 1 मार्क में, राइट। दिस रिप्रेजेंट, क्या समझ में नहीं आया, क्लियर बताया। ये आपका ए है, ए। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4। 4 आया, डी आया कि नहीं आया 4, डी आया। ओके, पहला 1 मैंने कॉमन डिफरेंस 4 ऐड किया, a + d, तो आ गया आपका 5। फिर a + 2d, 2 × 4 8 + 1 9 आ गया। 1 फिक्स है, a पहला स्टेप फिक्स है आपका 1। देखो 1 में 4 ऐड किया तो 5, 1 में 2 बार 4 ऐड किया तो 9, 1 में 3 बार 4 ऐड किया तो 13, 1 में 4 बाय 4 ऐड किया तो 17। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर बार d ऐड करते हैं, d कॉमन डिफरेंस। आपने अगर देखा तो हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5। 1 में 1 ऐड किया, कॉमन डिफरेंस 1 है। इसमें कितने कॉमन डिफरेंस ऐड किए, 2। इसमें कितने कॉमन डिफरेंस ऐड किए, 3। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने ऐड किए, 4। ऐसा बाकी एक सीक्वेंस बन गई, a, a + d, a + 2d, a + 3d। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, d कॉमन डिफरेंस। a इज द फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। खास रिसर्च के अंडरलाइन करके, राइट। अब जहां तक अपना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 11th स्टैंडर्ड में आएगा। क्यूब है, अगर तूने स्क्वायर का पूछा तो मैं सामने से बता दूं क्यूब। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। ऐसा लगता है कि सर स्क्वायर ही तो जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। पर देखो इसकी वैल्यू देखो, 1 4 9 16, क्या सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या नो। वैसा क्यूब में देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। बराबर, क्या गैप सेम आएगा सब में, इट्स अ पोल्स अपार्ट। बराबर,
तो वो एपी नहीं होगा, और वो आगे जाके आप 11th-12th में जाएंगे तो इसको बोलते हैं, दूसरा एक प्रोग्रेशन आएगा जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो कौन से में आएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। बराबर? इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, आज एक्चुअली कुछ बोर्ड पे लिखा नहीं तो भी हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। अब अपना टाइम जो मैंने मीटिंग का 1 आवर ऊपर 15 मिनट मैंने रखी है भाई, इसमें से 6 स्टूडेंट छोड़ के गए, जो हाथ दिखाता हूँ ये आप 6, और यहाँ पे राइट 4। चॉइस इज योर्स। मैं आपको राइट, अब जिसके जिसके डाउट है आप मुझे पूछते जाओ। नंबर आपको बोलने का राइट 65 से 90 तक का है, धीरे धीरे बोलना, मेरा एक ही हाथ है। सर 84। 65 से पहले एक 78 है। आप बोलते जाना, मैं करवा दूंगा सब। जिसको फिर बाद में आता हो और निकल जाना हो, उनकी चॉइस है, मैं करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। एक मिनट 65 में 62 कैसे आया भाई? वो तो कल का था ना, मैंने जो बोला था वहां से 76 76 इन टू डिजिट नंबर मतलब 10x plus y है। digit at unit place is x and digit at 10 place is y। तो आपका नंबर कौन सा हुआ? तो 10y plus x, ऑप्शन डी। चलो 76 हो गया। मैं थोड़ा इंक डाल दूं, फटाफट नंबर बोलो। 76 के बाद सर 84। 86, हाँ 84। 78। Sum of the two digit number a number obtained by interchanging। हाँ ये देखो, sum of the two digit number 10x plus y, उसका उल्टा करो तो y 10s बन जाएगा, और ये राइट आपका यूनिट बन गया। अब उसका सम 10x plus x 11x, ध्यान से देखो, नहीं समझ आया कि इसको ऐसा है 11y, और ये कॉमन निकाल दिया 11। क्या ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? तो के किससे डिवाइड कंप्लीटली कर सकते हैं? तो के 11। आंसर इज व्हाट? 11। 78 का आंसर आएगा 11। फर्स्ट याद रखो। इसके बाद 78 के बाद 86 तो पढ़ा ही है, और उसके पहले कोई है? 85, 60, 84, 85, 68। x इक्वल टू -2 है, और 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 1 है। 4 के नीचे -2 रखा, 3/y इक्वल टू 1 हुआ, ये -2 बन गया, उस तरफ गया तो +1, 3/y इक्वल टू -2 बिकम +2, तो 3y इक्वल टू 3। मतलब कि जिसने भी पूछा वो आंसर तैयार रखे, राइट? ये आपका 68 का आंसर हुआ। बराबर? क्लियर कट, अंदर गिन के बोला है, पूरा सम तो भी पूछते हैं। चलो इसके बाद 85, 62 पूछा था ना, तो x - 2y इक्वल टू 4 है, तो इसमें क्या रखे तो 4 आएगा, राइट? तो आपको अंदर 1 बाय 1 रखते जाने का, राइट? 1 बाय 1 रखेंगे तो आप 2 6 ऐसा नहीं होगा, राइट? -2 into -3 -6 -2, मतलब कि आपका ऑप्शन हुआ -2, -3। 1 बाय 1 रखना पड़ेगा। ये तो आपका 62 था। 62 के आगे 76 हो गया, 86 बाकी है, 68 भी हो गया। अब बोलो 79, 84, 84, 85 और 86 लाइन में ही है। 84 देखेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 8, x plus y equal to 8. If smaller number is y,
the larger number is x, बराबर. If smaller number is larger number is x, then smaller number is y. तो y इक्वल टू क्या हुआ? 8 minus x. Very simple. 84. वापिस देखो, सम ऑफ द टू नंबर इज 8. ये लार्जर नंबर है, बराबर. दैट लार्जर नंबर इज x, ऐसा बोला है. तो लार्जर नंबर x इक्वल टू क्या आया? x इक्वल टू 8 माइनस y. चलो इसके बाद 85. 85 से जरा ध्यान से देखो, वापिस एक दो दिन पहले समझाया था, ये वापिस आया है और ऐसे सम बहुत है. तो 85 एंड 86 के लिए तैयार रहो. इसमें से कुछ ना कुछ आने का चांस रहता है. 4 years ago, sum of the ages of mother and her two daughters. देखो, एक मदर, इसकी वन डॉटर प्लस दूसरी डॉटर, मदर और डॉटर, एंड 1 + 1 सेकंड. टोटल कितने आदमी हुए? 1, 2 और 3, बराबर. कितने साल पहले की बात है? 4 साल पहले की बात है. तो सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड हर टू डॉटर, कितने साल पहले? 4 साल पहले. तो मदर में से 4 माइनस, ये डॉटर में से 4 माइनस, और सेकंड डॉटर में से 4 माइनस, इक्वल टू x. तो मदर की प्रेजेंट एज प्लस फर्स्ट डॉटर की प्रेजेंट एज और सेकंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हुई? माइनस माइनस एंड माइनस, उस तरफ जाके प्लस. तो x + 12 उनकी प्रेजेंट एज हुई. तो क्या बोलते हैं? इसके आगे भी सम है, ऐसा बोलते हैं आफ्टर 2 years. ओके, मदर प्लस 2, ये खास समझ लेना. मदर, ये प्रेजेंट एज हो गई, इसको एक इक्वेशन भी दे देते हैं 1. मदर प्लस 2, फर्स्ट डॉटर में भी 2 साल ऐड करो, सेकंड डॉटर में भी 2 साल ऐड करो, और हमारे पास मदर, फर्स्ट डॉटर और सेकंड डॉटर की प्रेजेंट एज है. कितनी है? x + 12. इसमें आप लोग ये 2, 2 और 2 डाल दो, तो 2 3 6, मतलब कि आपका आंसर आएगा x + 18. ये था आपका 85. 85 के बाद मेरे पास 86 का ऑलरेडी ऑर्डर है, तो वेट करो. अब 86 86 के लिए तैयार रहो. 60 स्टूडेंट हो गए. 86 में प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश की प्रेजेंट एज x है. महेश is 5 years elder than Ramesh. Mahesh is 5 years elder than Ramesh. रमेश की एज कितनी है? x + 5, बराबर. Mahesh is 5 years elder than Ramesh and 3 years younger than Suresh. महेश सुरेश से यंगर है. सुरेश से कितने साल यंगर है? 3 years. कौन? महेश. क्या लिखते हैं? महेश सुरेश से 3 years यंगर. यंगर मतलब कि इसमें से 3 साल माइनस करने के. महेश की एज अपने पास है 5 + x इक्वल टू सुरेश -3. ये खास कर लेना, ये आपको आएगा नहीं. तो सुरेश की एज कितनी हुई? x + 5 - 3 बिकम +3, x + 8 आंसर. चलो हो गया. और कुछ? और कोई? 88. कौन सा सर? 88. 87. 87 देख लो. इन ए 2 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस 10x + y है. यूनिट प्लेस आपका 3x है और 10th प्लेस आपका 2x है. तो 10 × 20x + 3x, मतलब आपका आंसर हुआ 23x. चलो और कोई? ओके. 8.
और 89। 90 तक की लिमिट है, कल बाकी का 90 से लेके 120 कर लेना। 90 से 120 ये 89। 5 years ago some of the ages of father, चलो ये देखो उसके जैसा ही है। अब तो आपको समझ में आ जाएगा, फादर फर्स्ट सन सेकंड सन, वो मदर और डॉटर जैसा ही है, राइट। फादर फर्स्ट सन सेकंड सन, 5 साल पहले, इसमें से 5 माइनस करो तीनों में से, इक्वल टू कितना हुआ x, मतलब के प्रेजेंट एज ऑफ फादर फर्स्ट सन सेकंड सन, इंक भरनी पड़ेगी, वो कितना होगा, तो वो हो गया आपका फादर फर्स्ट सन सेकंड सन, ये -5 -5 -5 उस तरफ गया तो x + 5 + 5 + 5 15 हुआ, प्रेजेंट एज हुआ। प्रेजेंट एज ऑफ फादर फर्स्ट सन और सेकंड सन x + 15। अब उसका क्वेश्चन आगे क्या है, तो कि आफ्टर 5 इयर्स, तो कि फादर +5 सन +5, पहला फर्स्ट सन +5 और सेकंड सन +5। अब ये सबके तीनों की एज है हमारे पास, फादर सन और सन, इसकी क्या है x + 15, इसमें 5 और 5 डाल दे तो और 15 हो गया, तो टोटल एज कितनी आ गई x + 30। 89 आ गया, किसी को 88 भी पूछा था तो 88 देखो, इन 2 डिजिट नंबर x + 1, तो 10x + y, डिजिट एट यूनिट प्लेस कितना है x + 1, एंड डिजिट एट 10th प्लेस कितना है x + 2, तो इसका एक्सपांड करो, 10x + 10 * 2 = 20 प्लस x + 1, 10x + x 11x + 21। चलो तो ये आपका आंसर आ गया। और कोई सम यहां तक खत्म? तो जरा ध्यान से सुन लो कि अपना आज एपी स्टार्ट किया है, जस्ट अ मिनट।